जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के बीआरपी सीआरपी महासंघ झारखंड प्रदेश की ओर से सोमवार से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन किया गया। इस दौरान महासंघ ने पूर्व से जारी ऑनलाइन पढ़ाई को भी ठप कर दिया। बीआरपी सीआरपी द्वारा स्टडी मटेरियल को भी शिक्षकों व छात्रों तक पहुंचाने से रोक दिया गया है। सीआरपी द्वारा पुष्टिकरण फॉर्म भी नहीं भरा दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा वार्ता के लिए महासंघ के प्रतिनिधित्व मंडल को बुलाया गया। आश्वासन दिया गया कि मई माह के मानदेय के साथ अन्य बकाया का भी भुगतान कर दिया जाएगा। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने निर्देश दिया है कि बिना सुरक्षा मानकों को पूरा किए राज्य के स्कूलों को नहीं खोला जाए। आयोग के अध्यक्ष पियांग कांगो ने मुख्य सचिव व स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव को पत्र लिखकर स्कूल खोले जाने की तैयारी और 10वीं तथा 12वीं के बच्चों को परीक्षा को लेकर की जा रही तैयारी पर रिपोर्ट मांगी है। इधर आईसीएसई बोर्ड ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह अपने 10वीं और 12वीं के छात्रों को लंबित परीक्षा देने या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम निर्धारित करने का विकल्प देगा। बोर्ड ने जुलाई में 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाएं कराने की योजना बनाई थी। मार्च में कोरोना के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। बोर्ड ने हाईकोर्ट में एक नोट सौंपा है जिसमें कहा है कि उसने छात्रों को यह विकल्प देने का फैसला किया है कि छात्र लंबित विषयों की परीक्षा जुलाई में दें या आंतरिक मूल्यांकन के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम स्वीकार करें। इसके लिए स्कूलों से नतीजे पहले ही मांग लिए गए हैं। इधर गलत तरीके से नियुक्त होने के आरोप में सीबीआई ने रांची के सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्ति के खिलाफ सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश ने गिरफ्तार वारंट जारी रखा था। सीबीआई अधिकारी ने शंभू सिंह को दुमका से गिरफ्तार कर रांची लाने के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के अदालत में पेश किया गया है। अभियुक्ति पर लगे आरोप को मद्देनजर विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार से डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति में गड़बड़ी से संबंधित मामले की जांच के बाद शंभू सिंह व उसके भाई सह जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को छठी जेपीएससी के नतीजों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। कृष्णा मुरारी चौबे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि आरोप ने सभी पेपर के कुल प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट निकाला है। नियमानुसार प्रत्येक पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर परिणाम जारी होना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि छठी जेपीएससी में कई ऐसे अभ्यर्थी पास घोषित हो गए हैं जो एक या एक से अधिक पेपर पर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं प्राप्त हैं। इस पर जेपीएससी के वकील विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि इसमें टोटल मार्क्स से ही न्यूनतम अर्हता प्राप्त की गई है। इस पर जज ने पूछा कि कहाँ लिखा है। तब सरकार की ओर से आए अधिवक्ता ने कार्मिक के किसी तथाकथित संकल्प का हवाला दिया है। इधर राज्य के हाई और +2 स्कूलों में जहां वोकेशनल की कोर्स पढ़ाई होती है, अब वहां गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ा सकेंगे। उन्हें अधिकतम 500 रुपये मिलेंगे। स्कूलों में चलने वाले सभी ट्रेंडों में व्यवस्था होगी। गेस्ट फैकल्टी रहने का अधिकार स्कूल के प्राध्यापक और वोकेशनल ट्रेनर को होगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही वोकेशनल शिक्षा के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में फिलहाल वोकेशनल की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में 2-2 ट्रेंडों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई की जाती है। इधर उच्च शिक्षा के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय कुलपतियों से कहा कि वे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा समय पर लें।
वहीं इस बात का ध्यान रखा जाए कि सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में एकरूपता रहे। श्री सिंह ने सोमवार को कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर परीक्षा व प्लेसमेंट की स्थिति की समीक्षा किया। सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा की एकरूपता के लिए इसके लिए एक समिति बनाई जाए जो सरकार को भी रिपोर्ट दे। इसमें परीक्षा प्रणाली सहित विश्वविद्यालय व संस्थान प्लेसमेंट एजेंसी से बात कर प्लेसमेंट कराने की भी व्यवस्था हो। यह समिति विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में ही बनेगी। कुलपतियों के साथ कहा गया कि वे लोग यूजीसी और एआईसीटी द्वारा जारी गाइडलाइन व कैलेंडर के आधार पर काम करें। इधर रांची के बीआईटी मेसरा में एमसीए 2020 में नामांकन के लिए औपबंधिक सूची जारी कर दी गई है। इसकी पढ़ाई मेसरा कैंपस सहित लालपुर, जयपुर व नोएडा ऑफ कैंपस में होगी। चयनित विद्यार्थी 25 जून तक अपना नामांकन ले सकते हैं। मेसरा कैंपस में हॉस्टल सहित नामांकन के समय 1,52,000 रुपया लगेंगे, जबकि ऑफ कैंपस में 1,36,000 रुपये लगेंगे। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने पीएमओ को पत्र लिखकर प्राइवेट स्कूल को बंद होने से बचाने का अनुरोध किया है। कोरोना से प्राइवेट स्कूल प्रभावित हुए हैं। 4 महीनों से स्कूल के शिक्षक व कर्मी आर्थिक संकट में हैं। वर्तमान में संकट से जूझ रहे निजी विद्यालयों को राहत पैकेज दिया जाए। बिजली बिल को भी माफ़ करने का अनुरोध किया है। इधर राज्य सरकार राज्य के स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्कूलों को चालू करने का दिशा पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। ये बातें राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। वह सोमवार को बगोदर हरिहर धाम रोड स्थित एक मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। वह अपने एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बगोदर पहुंचे थे। कहा कि निजी विद्यालयों में लॉकडाउन के दौरान फीस लेने के मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।